अगर आप मेरे में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या बीटेक किए हैं तो आप लोग के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा एनटीपीसी एंड हम आरआरबी जेई के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म कब तक आएगा हर चीज वीडियो में बात करेंगे। फॉर्म कौन भर सकता है, चाहे एज हो चाहे क्वालिफिकेशन के बारे में हो, सिलेबस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो मित्रों चैनल पर नया सब्सक्राइब करें क्योंकि जैसे वीडियो तो आपको मिल जाए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे मित्र रेलवे एनटीपीसी एंड जेई न्यूज वैकेंसी 2024 एंड 25। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो जूनियर इंजीनियर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जेई कर देते हैं, ये बेसिक चीज हो गई। एंड एनटीपीसी में आपकी की 2 तरह की वैकेंसी आती है, एक 12th एंड एक क्या आती है ग्रेजुएशन के आधार पर आती है। अब देखिए मेरे मित्र, ये यहां तक नहीं रुकी, एक नोटिफिकेशन मैं यहां पर लगा दे रहा हूं, आप अच्छे से देखिए। यहां पर जब आप देखोगे मेरे मित्र तो ऑफिशियली आप देख सकते हो, ये आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जाकर आप सर्च करोगे तो ये वेबसाइट पर आपको नोटिस मिल जाएगा, या मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर डाल दूंगा तो वहां से भी आप डाउनलोड कर पाओगे। देखिए मेरे मित्र, इसमें साफ साफ सब चीजों में मेंशन था कि ये एलपी की वैकेंसी जनवरी में वो तो आ ही गई, एंड आपकी जो टेक्नीशियन की वैकेंसी थी वो तो पहले ही आ गई। अब आपकी जो बचती है वो एनटीपीसी की बचती है, ग्रुप डी एंड आपका रेलवे। ग्रुप डी का भी मैं यहां पर कर लेता हूं, ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी की। तो मेरे मित्र आप देख सकते हो अब आपका जो जूनियर इंजीनियर एनटीपीसी की जो वैकेंसी संबंधित वो कब कहा गया है, तो डेट पर यहां पर मैं लिख दूं जुलाई से लेकर, अब जुलाई में आएगा या अगस्त में आएगा या सितंबर में आएगा, उन्होंने आपको टेस्टेटिव डेट दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने टेक्नीशियन का देखा होगा तो वो 1 महीना पहले ही आ गई थी, यानी वो प्री है ना, कहते हैं एक पोस्ट पॉइंट एक प्री ही आ गई, यानी पहले ही वो आ गई थी। तो अब आपका जो फॉर्म है जूनियर इंजीनियर के लिए, जेई के लिए एंड एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए, ये कब तक आएगा, तो ये जुलाई में आएगा। लेकिन जो आपकी नोटिस पर लिखा है वो जुलाई से सितंबर तक लिखा है। अब ये मैं आपको बता दूं, अच्छे से मैं बता दूं कि आपका जो फॉर्म है वो जुलाई में आ ही जाएगा, क्योंकि चुनाव है तो ये सब चीज समझ लीजिए कि जुलाई में आ ही जाएगा। एंड मेरे मित्र ग्रुप डी की भी आपकी जुलाई में आ जाएगी। अब A1 ग्रेड की बचती है तो वो तो बाद में आएगी। लेकिन मेरे मित्र आप समझते हैं कि योग्यता फॉर्म कौन भर सकता है। देखिए योग्यता मांगी जाती है, जो आपकी उम्र होनी चाहिए जूनियर इंजीनियर के लिए वो 18 से 33 मांगी जाती है। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से रहोगे तो 3 साल और एड के लिए 18 से 36, SC ST से तो 18 से 38, 3 साल 8 साल। अब ये समझ गए। अब कौन फॉर्म भर सकता है, तो अगर आपने कहीं से पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, अब सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों ब्रांच की आती है तो आप भर पाओगे। एंड अगर आप डिप्लोमा नहीं किए हैं, बीटेक कहीं से कर लिए हैं, अच्छा इसमें आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते, ये ध्यान रखिएगा। इसमें डिप्लोमा बीटेक एंड बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आप बी किए हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भरना चाहते हो तो डिप्लोमा बीटेक या आप बी किए हो तो फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भरना चाहते हो मेरे दोस्त, तो कुछ पोस्ट के लिए इसमें 2 तरह की पोस्ट आती हैं। कुछ पोस्टों के लिए 12th मांगा जाता है एंड कुछ पोस्टों के लिए ग्रेजुएट यानी कि यूजी होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट आप होना चाहिए, यानी आप कहीं से बीए बीएससी बीकॉम किए हैं या आप बीटेक किए हैं। बीटेक वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, है ना, डिप्लोमा वाले नहीं। डिप्लोमा लेकिन अगर आपने बीटेक किया है, बीई किया है, मैं यहाँ पर 60 फॉर्म में मैं आपको समझा दूं। अगर आपने बीए किया है, अगर आपने बीएससी किया है, अगर आपने बीकॉम किया है, अगर आपने बीटेक किया है ना, अगर आपने बीटेक किया है, बीटेक भी तो बैचलर है, बैचलर ऑफ टेक्निकल, एंड अगर आपने बीई किया है तो आप फॉर्म भर सकते हो, एमबीबीएस वगैरह किए हो तो भी भर सकते हो। अब मेरे मित्र बात करते हैं कि ग्रुप डी का फॉर्म कौन भर सकता है। उम्र वगैरह जो क्राइटेरिया रखी जाती है इसके लिए, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 33, 3 साल 5 साल का ऐड कर लीजिएगा। ओबीसी 3 साल, SC ST 5 साल, है ना, तो SC एंड ST से तो 18 से 38 का फॉर्म भर पाओगे। इसके लिए भी उम्र की क्राइटेरिया यही रखी जाती है 18 से 30। अब देखिए मेरे मित्र, अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हो तो इसके लिए बहुत छोटा एलिजिबिलिटी रखा गया है, 12th पास, यानी अगर आप 10वीं पास हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं और अच्छी खासी आप नौकरी पा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपकी रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की जो पोस्ट है वो न्यू वैकेंसी जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य में कभी भी आ सकती है। लेकिन जो जुलाई में आपकी 100% आने वाली है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका नोटिफिकेशन बता रहा है। तो चैनल पर मैं नया सब्सक्राइब करिए, जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।